नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं टीवी 45 और बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और इस बड़ी खबर पे हम आपसे बात करेंगे। आपको एक खबर बताते हैं। एक बार फिर से जमशेदपुर एनआईटी सुर्खियों में है। गलत, मैंने ये गलत कहा। जमशेदपुर एनआईटी सुर्खियों में नहीं है। दरअसल एनआईटी के रजिस्ट्रार सुर्खियों में है, जिनका नाम है डॉक्टर एनके रॉय। जी हाँ, एक बार फिर से सुर्खियों में है और सुर्खियों की वजह यह है कि उनकी बर्खास्तगी पहले हो चुकी थी और इस बात को छुपाकर वो एनआईटी जमशेदपुर पहुंचे, वहां पर उनकी नियुक्ति हुई और वो काम करने लगे। अब इसी से आप समझिए कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला है। और सिर्फ यही खत्म नहीं होती है बात यहां तक है कि संतोष मंडल जो शिकायत करता है, जो विसल ब्लोवर हैं, जिन्होंने ये बताया कि यहां पर इतना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है, उन्होंने जब ये शिकायत की तो बाकायदा एक टीम पहुंची जांच के लिए। टीम ने जांच की, ये पता लगाया कि क्या वाकई मिथिला यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किए गए हैं डॉक्टर एनके रॉय। और ये पता चला, जांच में ये बात सामने आई कि जी हाँ, वो बर्खास्त किए गए थे। लेकिन उसके बाद फिर वो एनआईटी जमशेदपुर में उनकी नियुक्ति कैसे हुई, उनकी नियुक्ति हो गई, वो अब तक पद पर कार्यरत कैसे हैं, वहां तक तो ठीक था। लेकिन जरा जनाब यहां नजर डालिए। जांच टीम ने जांच की, जो आरोप थे, जो शिकायत की गई थी, वो बिल्कुल सही निकला। उसके बावजूद सिर्फ उस दिन, यानी ये जांच हुई थी 5 जुलाई को, और 5 जुलाई यानी शुक्रवार, सप्ताह का आखिरी दिन, जो वर्किंग डेज के नाम से हम जिसे जानते हैं, कार्य दिवस, उस दिन उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तो बचे कितने दिन सप्ताह के? शनिवार और रविवार। उसके बाद एक दिन सोमवार का, यानी सिर्फ एक दिन बचा कार्य दिवस में, क्योंकि मंगलवार को वापस वो दफ्तर पहुंचे, वापस वो काम पर लौट आए और वो काम कर रहे हैं। तो इससे समझिए कि कैसे उनका रसूख कितना बड़ा है कि इस बात को वो छुपाए रखे कि उन्हें बर्खास्त किया गया था मिथिला यूनिवर्सिटी से, बावजूद इसके वो एनआईटी जमशेदपुर में पद पर तैनात हैं। जांच भी हुई, जांच के बाद सब कुछ सामने आया, लेकिन नतीजा सिफर रहा और अब भी वो पद पर बने हुए हैं। संतोष मंडल ने क्या शिकायत की है, हम वो पूरी बातचीत आपको सुनाएंगे, लेकिन चलो सिलसिलेवार तरीके से जरा इस पर नजर डालिए आप कि कैसे ये सब कुछ चलता रहा। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अभिषेक जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, ये इतना बड़ा कैसे गड़बड़ झाला हो सकता है कि एक शख्स जो पहले किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से बर्खास्त कर दिया गया था, उस बात को वो छुपा लेता है और बिना उनके डॉक्यूमेंट्स के, बिना इन चीजों के वेरिफिकेशन के उसे जमशेदपुर एनआईटी में एंट्री मिल जाती है, वो रजिस्ट्रार के पद पर तैनात हो जाता है। इस चीज की शिकायत जब होती है तो जांच भी होती है, लेकिन पदमुक्त सिर्फ एक दिन के लिए और वापस वो अपने पद पर नियुक्त हो जाता है। ये सब क्या है? कि एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती कैसे है? इनकी नियुक्ति ही गलत तरीके से हुई है। आरती, देखिए, एनआईटी जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, कहते हैं कि झारखंड का ये प्राइड है। यहाँ से निकलने वाले बच्चे अच्छे अच्छे संस्थानों में जाकर के झारखंड का नाम रोशन करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनकी नियुक्ति हुई कैसे? अव्वल तो ये कि एक रजिस्ट्रार जो होते हैं, इन रजिस्ट्रार को जब किसी कॉलेज में नियुक्त किया जाता है तो पहले उनका बैकग्राउंड देखा जाता है। इनका बैकग्राउंड ये है, जो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि इनको मिथिला यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट किया गया। इन्होंने अपनी नियुक्ति में ये टर्मिनेशन छिपा लिया, पहली चीज। चलिए, अब उसके बाद हुआ ये कि 63वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हुई। इस दौरान 2 सदस्यीय एक जांच समिति बनी। इस समिति में प्रोफेसर टीएन सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं आईआईटी पटना के, और सदस्य बीओजी एनआईटी जमशेदपुर भी हैं, और एनएस बिष्ट, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं एमओआई है नई दिल्ली से। इन्होंने बाकायदा जांच किया, संस्थान का दौरा किया 8 तारीख को, और इस दौरान उन्होंने डॉक्टर एनके रॉय की नियुक्ति निधियों के दुरुपयोग और धोखाधड़ी, मतलब इनकी नियुक्ति भी गड़बड़ है, वित्तीय अनियमितता का भी आरोप है और धोखाधड़ी का भी आरोप है। ये सब कुछ की जांच हुई। अब इनको कुछ तो मिला होगा, कोई तो क्लू मिला होगा कि 5 तारीख को दोपहर में रजिस्ट्रार के प्रभाव से इनको मुक्त कर दिया गया। चलिए, ये हफ्ते का अंतिम कार्य दिवस था, यानी कि शुक्रवार था। 5 तारीख को ये इनको प्रभाव से मुक्त किया जाता है और फिर 9 तारीख को इनको फिर से रजिस्ट्रार बना दिया जाता है। इस 3 दिन में इन्होंने कौन सा अलादीन का चिराग रगड़ा कि यह वापस से अपने पद पर आ गए। एक बार फिर से सामाजिक कार्यकर्ता है संतोष मंडल, जिन्होंने इसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं, और गंभीर सवाल है ये। देखिए, एनआईटी जमशेदपुर कोई छोटी मोटी ऐसी संस्था नहीं है जिसके बारे में मतलब यूं है कि ठीक है, किसी छोटे से स्कूल के प्रिंसिपल है।
ये एक ऐसी संस्था है जिसका नाम पूरे देश में लिया जाता है। इसके साथ चलिए भारती, देखिए हम लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसा कौन सा जिन निकल पड़ा 3 दिनों में जिसने ये सही ठहरा दिया कि डॉक्टर एनके राय, जिन पर इतने सारे आरोप हैं, जिनके खिलाफ शिकायत की गई, वो बिल्कुल बेबुनियाद थे क्योंकि उन्हें वापस पद पर नियुक्त कर दिया गया। हम लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक मिश्रा जी, उनके पास चलते। अभिषेक, देखिए ये मामला कोर्ट में जब गया था तो कोर्ट ने भी ये साफ तौर पर कहा था, उनकी बर्खास्तगी को सही ठहराया गया था। इसके बावजूद जब एनआईटी जमशेदपुर में इनकी एंट्री हुई तो क्यों इनके टर्मिनेशन की जांच नहीं हुई? अगर जांच नहीं हुई, ठीक है, उन्हें नियुक्ति दे दी गई, लेकिन उसके बाद भी टीम पहुंची जांच के लिए। जब वो नियुक्त किए गए, जब वो काम कर रहे थे, उसके बाद टीम ने उन्हें, जब जांच में ये चीजें सही पाई गई तो उन्हें पदमुक्त तो किया गया। लेकिन ये हास्यास्पद है, बिल्कुल हंसी आती है ये सोचकर कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए उनका यहां पर टर्मिनेशन रहा। वापस एक दिन के बाद, यानी सोमवार तक वो पद मुक्त थे, मंगलवार को वापस वो काम पर लौट आए। अभिषेक मिश्रा जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी बताइए। जी, ये मामला एनआईटी जमशेदपुर का है, जहां के रजिस्ट्रार कर्नल एनके राय के खिलाफ एक कंप्लेनेंट ने कंप्लेन किया है। उनका कहना है कि एनके राय बर्खास्त होने के बाद, यानी टर्मिनेशन के बाद, एनआईटी जमशेदपुर में कार्यरत है। आते ये अपने दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि टर्मिनेशन राज्यपाल के द्वारा किया गया था, बिहार के राज्यपाल के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद ये टर्मिनेशन के ठीक 12 से 15 दिन के अंदर ये एनआईटी जमशेदपुर में ज्वाइन कर लेते हैं। जरा सोचिए, ये राष्ट्रीय संस्थान होने के बावजूद किस तरह का सिस्टम है, क्या सिस्टम का पूरा भेद चढ़ चुका है एनआईटी जमशेदपुर। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि राज्यपाल ने जिस तारीख को इन्हें टर्मिनेट करते हैं, टर्मिनेशन के ठीक 15 से 18 दिन, मैक्सिमम 20 दिन के भीतर एनआईटी जमशेदपुर में इन्हें ज्वाइनिंग दी जाती है। इस विषय में हमने कल बात भी किया, जब बात करने की कोशिश की तो वो इस पूरे मामले को घुमाते हुए नजर आए। एनके रॉय ने कहा कि ये मामला ऐसा है कि जो कंप्लेन कर रहे हैं उन्हें किसी तरह की नियमों की जानकारी नहीं है। वो सीधे तौर से कहते हैं कि टर्मिनेशन के बाद भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन ये वाकई जांच की विषय तो ये है ना कि टर्मिनेशन एक दिन के लिए क्यों? इनको जब बीच में अभी कार्य से एक दिन की छुट्टी दी गई थी, जब जांच की टीम आई थी, तो बस एक दिन की छुट्टी दी गई। एक दिन के बाद फिर बिना रिपोर्ट सौंपे के दोबारा से ज्वाइन कर लिए। जब मैंने इस बात पर जानना चाहा कि सर ये बताइए कि आप रिपोर्ट आ गई है, क्लीन चिट मिल गई आपको, तो इनका कहना है कि शायद मिल गई होगी। मैंने पूछा कि अगर क्लीन चिट नहीं मिली है और अगर आप इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि क्लीन चिट मिली है कि नहीं, तो फिर आप कैसे ज्वाइन कर लिए? तो उनका कहना है कि शायद मिल गया होगा, रिपोर्ट सौंपा जाएगा, रिपोर्ट आने में देर लगती है, तब तक संस्थान ने मुझे कहा है तो मैं ज्वाइन कर लिया। जरा सोचिए कि क्या एनआईटी जमशेदपुर में सिर्फ कर्नल एनके रॉय की ये चलती है या फिर यहाँ भी कोई सिस्टम बना हुआ है? इसके अभिषेक इसलिए सवाल उठ रहे हैं ना कि क्या निदेशक का हाथ इनके सर पर है, क्योंकि निदेशक को सब सारी जानकारी है। इसके बावजूद अगर एक दिन के लिए अवकाश पर उन्हें भेजा जाता है, जांच रिपोर्ट तलब की जाती है, वो रिपोर्ट अब तक आई नहीं है कि क्या सच है क्या गलत है। लेकिन अगर शिकायत हुई, जांच हुई, उसमें सही पाया गया, उन्हें अवकाश दिया गया और फिर एक दिन बाद जब उन्हें वापस पद पर दिया गया, तो निदेशक की भूमिका भी बड़ी अहम है इसमें। दूसरी चीज ये कि सिर्फ टर्मिनेशन का ही मुद्दा नहीं था अभिषेक, ये भी था कि इन्होंने बहुत सारे घपले भी किए हैं, वो भी आरोप इन पे चल रहा था। इसके बावजूद सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इतना आसान नहीं होता एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी जैसी संस्था, वहां पर इस तरह से किसी का पद पर बने रहना इतना आसान नहीं है अभिषेक। आपकी हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इनका सिस्टम काफी पहले से चला आ रहा है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डायरेक्टर से इनकी मिलीभगत है। डायरेक्टर के साथ ही इन पर राजनीतिक पार्टियों का भी काफी अच्छी इनकी पहुंच है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इनके खिलाफ शिकायत की थी, जो शिकायत करता है, कंप्लेनेंट है संतोष मंडल बीजेपी में जिला में एक पद पर थे, लेकिन कंप्लेन करने के बाद इन्होंने भाजपा के आला कमान से कहते हुए और आला कमान को शिकायत करते हुए संतोष मंडल को पार्टी के पद से हटवा भी दिया। और जरा सोचिए कि पार्टी हटाने वाली है, इस बात की जानकारी पार्टी के नीचे यानी जिला स्तर के लोगों को नहीं जानकारी है, लेकिन ये बात पहले से कर्नल एनके रॉय को पता थी। संतोष मंडल बताते हैं कि कर्नल एनके रॉय ने एक हफ्ते पहले ही कह दिया था कि तुम जिला में जिस पद पर हो ना, एक हफ्ते के अंदर तुम इस पद से हट जाओगे, बहुत बुरे रहे हो ना, तुम्हें मैं देख लूंगा।
कई तरह की धमकियां देते हैं। एनके रॉय खुलेआम चुनौती देते हैं लोगों को कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इससे पहले भी आपको याद होगा आरती कि कुछ महीने पहले इनकी एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें कि ये सिक्योरिटी गार्ड से दारू की बोतल मांगते हुए सुने गए। इन पे इसके अलावा भी कई तरह के आरोप लगे जा रहे हैं और ये आरोप सिर्फ बेबुनियाद नहीं हो सकते। अगर कर्नल एनके रॉय इस सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं, निराधार बताते हैं, तो हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आग लगता है तभी धुआं उठता है, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। अगर इतने सारे आरोप हैं आती तो बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसा कुछ संभव नहीं है कि अगर किसी का साथ ना हो तो इतना बड़ा खेल हो पाए, वो भी एनआईटी जैसे संस्थान में। लेकिन अभिषेक, ये भी सवाल है कि इस चीज का इंतजार क्यों नहीं किया गया जब टीम जो जांच के लिए पहुंची थी, बाकायदा ये एक हाई लेवल कमेटी थी जिसने इस पूरे मामले की जांच की थी, तो क्या इंतजार क्यों नहीं किया गया कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कि क्या वाकई इन पर जो आरोप लगे हैं, जो इनके खिलाफ शिकायत है डॉक्टर एनके रॉय के खिलाफ, अगर उनके खिलाफ ये शिकायतें हैं तो जांच अगर हुई है तो इंतजार कर लिया जाए रिपोर्ट का, उसके बाद उन्हें वापस बुलाया जाए काम पे। इंतजार क्यों नहीं हुआ? यही तो मिली भगत है आती, यही तो मिली भगत है जिसके वजह से कि सिस्टम के भेंट चढ़ रहा है एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर में और भी ऐसे कई सारे चीजें हैं जो कि भीतर ही भीतर दबा दिया जाता है। अभी मैं जब इस चीज का जानकारी लेने के लिए कैंपस पहुंचा तो मुझे ये भी जानकारी मिली कि पिछले 1 साल से सेमेस्टर 1 के सभी विद्यार्थियों से यहाँ पे फीस तो वसूला जा रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर के सारे विद्यार्थियों को, तकरीबन 600 विद्यार्थी हैं, उन्हें किसी भी तरह की इंटरनेट की सुविधा नहीं है। विद्यार्थी बताते हैं कि एक बच्चे से 1000 रुपए, 600 बच्चे ने तकरीबन 6 लाख रुपए का घोटाला तो आपके सामने नजर आ रहा है, जो कि एक बच्चे से बात करने में जानकारी मिल गई। अब जरा बताइए कि ये 6 लाख तो हमारे सामने है, 6 लाख कहीं ना कहीं जनता के पॉकेट से जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट अगर एनआईटी जैसे संस्थान में एडमिशन लेता है तो वो कहीं ना कहीं ये सोचकर लेता है कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, भविष्य फ्यूचर ब्राइट होगा और हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जहां इस तरह के सिस्टम के भेंट चढ़ रहे रजिस्ट्रार जैसे लोग हों तो हम या आप कोई भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एनआईटी बहुत अच्छा लोगों को सुविधाएं देगा, बहुत अच्छा शिक्षा देगा। और ये सिस्टम की जो बात है बिल्कुल है, ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के कुछ लोग हैं, मैं खुले तौर पर बताना चाहूंगा कि बीजेपी के कुछ ऐसे लोग हैं, उच्च स्तरीय लोग हैं जो कि कर्नल एनके रॉय को सपोर्ट करते हैं। किस तरह से संरक्षण प्राप्त है एनके रॉय को, किस बेसिस पे है, क्या इन दोनों में टर्म्स है, ये बात, इन बातों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया थी। लेकिन इस बात की गारंटी है और इसी की वजह से इन्हें अभी फिलहाल बर्खास्त नहीं किया गया। एक दिन की छुट्टी देकर के जांच कमेटी के नाम पर वापस इन्हें ज्वाइन करा दिया गया और रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं किया गया। इसमें कहीं ना कहीं जरूर डायरेक्टर भी शामिल नजर आते हैं, क्योंकि जब संस्थान अभिषेक मजेदार बात तो ये थी, चलिए मजेदार बात तो ये रही संतोष की, जो शिकायत करता है संतोष मंडल, उन्होंने तो समिति के सामने अपने तथ्य और जो भी उनके पास थे फैक्ट्स वो उन्होंने वहां कोशिश की कि वो उनको दी जाए, जो कमेटी जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन इसकी परमिशन ही नहीं दी गई उन्हें। बहरहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़े थे अभिषेक मिश्रा। और चलिए हम आपको अब संतोष मंडल की वो पूरी बात सुनाते हैं। ये शिकायत करता है जिन्होंने ये इन चीजों को सामने लाया कि कैसे, देखिए, एक टर्मिनेट किया हुआ रजिस्ट्रार मिथिला यूनिवर्सिटी से वो एनआईटी जमशेदपुर में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात है, कैसे ये पूरा घपला हुआ है, कैसे ये गड़बड़ झाला चल रहा है। संतोष मंडल से बातचीत की है टीवी 45 ने, आपको भी सुनाते हैं, सुनिए। टर्मिनेशन के बाद स्तर के संस्थान में किसी रजिस्ट्रार को कैसे रखा जा सकता है? क्या वाकई किसी राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त है रजिस्ट्रार को, या फिर रजिस्ट्रार की पहुंच काफी दूर तक है? इस बात की जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता संतोष मंडल से और जानेंगे। आपको बता दें कि उनके बारे में ऐसा जानकारी हमारे पास जो दिया गया है, इसके मुताबिक 2020 में 24/9/2020 को ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रार कर्नल एनके रॉय को टर्मिनेट किया गया और ये टर्मिनेशन बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया था। उसके बावजूद 12/10/2020 को इन्होंने एनआईटी ज्वाइन किया। जरा सोचिए, टर्मिनेशन के कुछ ही दिनों के बाद अगर किसी भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में ज्वाइनिंग मिलती है तो क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें किसी का संरक्षण इन्हें प्राप्त है? हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते कि एनके रॉय को संरक्षण प्राप्त है या वो बहुत पहुंच वाले हैं। इस बात की पुष्टि तो जांच में होगी। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता क्या कहते हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि एनके रॉय के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस के साथ खड़े रहते हैं। पिछले बार ऑडियो भी जो वायरल हुआ था, संतोष मंडल ने कहा था कि ये तो एनके रॉय की
अपनी आदत है वो सिक्योरिटी गार्ड्स या जिससे भी हो इस तरह की दारू मांगने या कुछ घूस लेने जैसे काम भी करते हैं, नौकरी लगाने के लिए ये पैसे लेते हैं। लेकिन इसमें क्या कहना है संतोष मंडल जी का, हम जानते हैं। संतोष जी, क्या लगता है आपको ये रजिस्ट्रार के खिलाफ जो आपने इतने सारे सबूत रखे हैं, क्या मामला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो TV 45 को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इससे चैनल के द्वारा आपने इस मामला को बताया। और ये मामला बहुत ही गंभीरता मामला है। ये करीब 2.5 साल से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हाँ, इसमें NIT जमशेदपुर का जो नीतीश कुमार राय जो है, ये जो है उनके खिलाफ में जो आज हम आवाज़ उठाए हैं जो 2.5 साल से, कहीं ना कहीं ये गलत है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नियंत्रण दे रहा था। और इस तरह से आज में 2007 से हम इस NIT जमशेदपुर में जो भी कुछ होता है तो उसके लिए खिलाफ में आवाज़ उठाते हुए आए। तो NK राही ने इससे पहले भी डायरेक्टर थे, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाए थे। तो जहाँ पे NIT जमशेदपुर जैसा संस्थान में रजिस्ट्रार आ जाएंगे, रजिस्ट्रार आ जाएंगे, गलत रजिस्ट्रार आ जाएंगे, जो ड्राइवर से दारू की बात करते हैं, घूस की बात करते हैं, बात करने की तमीज़ नहीं है, ईगो है। हाँ, ऐसे रजिस्ट्रार को और टर्मिनेशन रजिस्ट्रार जो टर्मिनेट है, ऐसे रजिस्ट्रार को इतनी ऊँची संस्था में लोग कैसे जगह दे दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रैकेट है। और जब हम इस पर आवाज़ उठाते हैं तो मुझे पार्टी का ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष से उनके पद से हटा दिया जाता है और पार्टी को खबर नहीं है और संस्था में मुझे बताया जाता है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया। और 1 सप्ताह बाद जो है मुझे खबर मिलता है कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये बहुत बड़ा रैकेट है जो कि एक भाजपा के कार्यकर्ता को, मनोबल को, जो आवाज़ उठाते हैं, गलत के खिलाफ जो आवाज़ उठाए हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने से मुझे कहीं ना कहीं पद से गिराया गया, मुझे कहीं ना कहीं हट किया गया, कहीं ना कहीं पार्टी ने मुझे नीचा गिराने का काम किया। कार्यकर्ता को, मनोबल को तोड़ा गया। लेकिन मनोबल को हम तो अपना मनोबल को तोड़े नहीं, फिर भी हम लड़ते रहे। मेरे ऊपर FIR भी किया, मेरे ऊपर चार्ज भी लगाया, फिर भी हम आवाज़ उठाने से नहीं डरेंगे। हम आवाज़ उठाएंगे कि गलत है और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। इसलिए उठाएंगे कि NK राय पूरी तरह से गलत है। जबकि आप जितना मुझे समझ है कि जो भी डिप्टेशन में यहाँ लोग आते हैं, डिप्टेशन जब सतही उनका नौकरी रहता है, कहीं संस्थान में रहता है, नौकरी रहता है, वही व्यक्ति यहाँ संस्थान में शॉर्ट टर्म के लिए आ सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं और फिर सदैव अपना जगह पे जा सकते हैं, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। और इनका नौकरी पहले से टर्मिनेट है और उसके साथ साथ ये जो है संविदा पे थे, मतलब एक कहा जाता है कि कॉन्टैक्ट बेसिस। हाँ, जो कॉन्टैक्ट बेसिस पे जो रहते हैं उसमें इतने बड़े संस्था में नौकरी कैसे मिल जाता है। बहुत ऐसे लोग जब रूल को नहीं मानते हैं, एक रूल है, DOPT का नियम का रूल है कि इस तरह के यदि गलत पाया गया है तो उसे तुरंत जांच नहीं किया जाता है, उसे तुरंत हटाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो है 2.5 सालों से खाली जांच होती है, बात होती है और बात को दबा दिया जाता है। और इससे 8 तारीख को जांच कमेटी भी आई थी और जांच कमेटी 8 तारीख को आई और 9 तारीख को फिर से इनको ज्वाइन करा के चली गई। कहीं ना कहीं जो है पहले से ही साजिश का जो बना हुआ था, साजिश के तहत था और कहीं ना कहीं सारा चीज जो मिलावट था। और आज जो है देख सकते हैं इनके द्वारा पूरी तरह से खुलेआम आराम से नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ से लेकर MHRD तक जून नहीं जा रहा है कि ऐसे रजिस्ट्रार को हटाया जाए, क्योंकि इतने सारे भ्रष्टाचार और रैंक गिरा है। आज मेरे मुद्दा उठा रहे हैं NIT का, नहीं पैदा हुआ और मुझे गर्व होता है कि मैं जमशेदपुर NIT जगह में मैंने पैदा लिया और यहाँ का मुद्दा उठा रहे हैं। खराब भी लगता है, लेकिन क्या करें। लेकिन ऐसे लोगों के वजह से हमारा संस्था जो है नीचे गिर रहा है, रैंक गिर रहा है, जमशेदपुर का NIT जमशेदपुर का रैंक गिर रहा है। इस छात्र का बदनामी हो रहा है, छात्र सुन रहे हैं। हाँ, छात्र लोग यहाँ शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में दारू की बात करते हैं, उसके बाद भी MHRD के लोग जो है सुन रहे हैं और इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। जबकि इसके लेकर हम धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भी गए, उनके पास भी गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मामला को जल्दी निपटाते हैं, जल्दी कुछ एक्शन लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के लोग जो है जाकर सेटिंग कर देते हैं, सेटिंग करके इनको बचाते हैं। आपको क्या लगता है भाजपा के ही लोग हैं जो इन्हें बचाने में? बिल्कुल बिल्कुल, आज हम खुलेआम बोलते हैं। आज मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम भी आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ जब तक जिंदा तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे मिले हुए हैं और कुछ सरकारी अफसर भी हैं जो कि मिलकर इनको बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? ऐसे लोगों को क्यों बचाया जा रहा है, हमें एक समझ नहीं आ रहा। जब एक टर्मिनेट व्यक्ति को बचाया जा रहा है, जो गलत व्यक्ति है, इतने सारे डॉक्यूमेंट इतने सारे लिख रहे हैं, क्यों बचाया जा रहा है? क्या कारण है?
क्या ऐसा न्यायालय में है? और बहुत सारे डायरेक्टर आए, बहुत सारे रजिस्ट्रार आए, क्या इनमें मेरा किया? जबकि दारू की बात करते हुए इतना वीडियो वायरल हुआ, फिर भी इनको बचा रहा। कहीं ना कहीं एक रैकेट जो है बहुत लंबा इनका हाथ है, और ये मेरे को गिराने का काम किया, और गिरेंगे नहीं, हम हमेशा खड़े रहेंगे, और जहां भी भ्रष्टाचार होगा उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और एक बात और बताना चाहेंगे कि जब मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किए हैं, उसके बाद ये अपने बचाव के लिए पटना हाईकोर्ट में केस भी किए कि हम अपनी नौकरी को इस तरह से, मेरी नौकरी जो भी है, लेकिन हाईकोर्ट में वहाँ लिया गया, वो हाईकोर्ट में डिसमिस कर दिया, जो भी फैसला गया वो सही था। ये गलत है। यानी पटना हाईकोर्ट में केस करने के बाद पटना हाईकोर्ट ने उस टर्मिनेशन को माना, बिल्कुल माना, इनके केस को रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद वो भी कॉपी हमने लगा के संस्था को सब जगह भेज दिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उनको देख रहा है और क्या एक्शन नहीं ले रहे, ये कॉपी हमने सब जगह भेज दी। आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि एनके रॉय के इतने समर्थक हैं, इतने लोग चाह रहे हैं कि वो रजिस्ट्रार बने? हो सकता है कमीशन की बात, हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा, यहाँ इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी संस्था में बच्चों की पढ़ाई होती है, लैब है, बहुत सारा काम, सरकार के पैसे आते हैं, सरकार के पैसे जो जनता के जो शिक्षक जो संस्था में और बच्चों के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ उतना तो हम नहीं जानते हैं कहाँ से क्या आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये है, कहीं ना कहीं कुछ घोटाला है, कहीं ना कहीं पैसे के गबन भी होती है। हाँ, ये तो जांच की बात है, जांच में पता चलेगा, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप कहना चाहते हैं कि पूरा संस्थान कमीशन पे बटा हुआ? हाँ, बिल्कुल ये जांच किया जाए। आप बताना चाहिए, एक लैपटॉप जो मार्केट में है, यहाँ पे जो लिया गया, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दाम में लिया गया। यह जांच सही से होती है तो कहीं ना कहीं बहुत लोग इससे फंसेंगे, बहुत लोग लेकिन जांच सही नहीं होने के कारण जो है ये बचते हुए आ रहे हैं। जांच सही होनी चाहिए, सबसे पहले तो इनको हटाना चाहिए, और जो भी इनको बचा रहे हैं उनको भी जो है आगे जो है एक्शन होगा, उनके ऊपर भी एक्शन होगा। आपने एक चीज बताया कि अभी जो जांच करने की टीम आई थी, तो उस दौरान ये गायब थे। हाँ, उनको छुट्टी दिया गया था, उस दौरान में इसको छुट्टी दिया गया था कि आप 5 दिन की 2 दिन की जो भी ये छुट्टी दिया गया था, और उसके बाद इसको उसी 9 तारीख को जांच कमेटी 8 तारीख को आई, 9 तारीख को जांच करके क्लीन चिट दे के चले गए और ज्वाइनिंग करवा दी। यानी आपको क्लीन चिट भी मिल गया? हाँ, मतलब अब जो बोर्ड में आगे रखा जाएगा, बोर्ड में क्या पता नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि जब बोर्ड के द्वारा इसे जांच किया गया, तो जब तक जो बोर्ड में इनको रखा नहीं जाता, अब बोर्ड में क्लीन चिट नहीं मिलता, तब तक इनको ज्वाइन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, बोर्ड के द्वारा इनको जांच हुई, अब बोर्ड में इनको मेडिकल ले जाते हैं, अब बोर्ड के बाद जो भी जांच निकलते हैं, जो भी बोर्ड के आदेश होता, उसके बाद इनके राय को ज्वाइन करना चाहिए। क्या मांग है आप? मेरा मांग ये है कि सबसे प्रथम इस व्यक्ति को, जो भ्रष्टाचार व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है, हाँ, पूरे संस्था में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि इनके खिलाफ में नहीं, और ऐसा व्यक्ति है जो पूरे संस्था के खिलाफ में है, तो सोचे कि किस तरह का। अरे यहाँ तो भाईचारा की बात है, यहाँ तो आप ऐसे पद पे बैठे हुए हैं कि सबको मिला के चलना चाहिए थे, सबको लेके चलना चाहिए था। क्यों सब खपा रहते हैं? टोटल लोग खपाएंगे इनसे, तो कहीं ना कहीं ये खौफ बना के रखते हैं, डरा के रखते हैं। कोई भी इनके खिलाफ नहीं जाएंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर डराने का काम करते हैं। मतलब पावर का जो है उपयोग करते हैं। आज हम भी आज यूनिवर्सिटी कॉलेज में अनुकंपा का मांग करने के लिए गए थे, तो मुझे भी अपना दुरुपयोग का फायदा उठाकर मेरे ऊपर जो है बहुत सारा ब्लेम लगाया गया। जबकि अनुकंपा के लिए मांग करने गए तो मेरे ऊपर उन्होंने बहुत सारे चार्जेस लगा दिया। तो ये सरकारी पद का दुरुपयोग करना हो, ये नहीं है कि सरकारी पद में आप बैठ गए हैं, कुर्सी बैठ गए हैं, आपका गलत मुंह से निकलने वाला था, लेकिन हम गलत बात नहीं बोलेंगे। आपका कुर्सी नहीं है, कॉलेज का कुर्सी है, भारत सरकार का कुर्सी है। इस कुर्सी पर जो बैठेगा वो सही इंसाफ करना चाहिए, गलत तो इंसाफ नहीं करना चाहिए। ये कॉलेज, ये आपकी कुर्सी नहीं है तो 5 साल से आए 5 चले जाएंगे, गलत करिएगा तो छोड़ेंगे नहीं, जो भी होगा आगे। आपने देखा कि संतोष मंडल सामाजिक कार्यकर्ता ने किस तरह से एनके रॉय कर्नल रजिस्ट्रार एनआईटी के खिलाफ जनशेड की है, और इन्होंने साफ तौर से कह रखा है कि इन्हें बीजेपी का संरक्षण प्राप्त। अब बीजेपी को किस तरह से इनका फायदा मिलता है या इन्हें बीजेपी का फायदा मिलता है, ये तो जांच का विषय होगी, लेकिन हम फिर भी अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे और संस्थान को ये कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह के तो शिकायतकर्ता संतोष मंडल जो पूरे दस्तावेज के साथ पहुंचे, पूरे फैक्ट्स के साथ, साक्ष्यों के साथ पहुंचे, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं।
खाना पूर्ति के नाम पर एक टीम तो आई, यहां पर समिति आई, जांच की, लेकिन जांच के बाद हुआ क्या? सिर्फ एक दिन के लिए उन्हें अवकाश पर भेजा गया, एक कार्य दिवस, और उसके अगले ही दिन वो वापस रजिस्ट्रार हैं जमशेदपुर एनआईटी में, डॉक्टर एनके राय। आपको बता दें एक बार फिर से कि मिथिला यूनिवर्सिटी से वो टर्मिनेटेड हैं, इसके बावजूद वो एनआईटी जमशेदपुर में कार्यरत हैं। अब जब ये चीजें सामने आई हैं, टीवी 45 ने भी शिकायतकर्ता के साथ बैठकर ये पूरी बातें कही हैं, पूरा साक्ष्य आपके सामने है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब कार्रवाई होती है। बहरहाल बिग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए टीवी 45।